एक्सरसाइज 4.2 पर आ जाइए। जिन लोगों ने 4.1 नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी अलग से कंस्ट्रक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, बिल्कुल उसको देख करके पूरा कर लीजिए। और पिछले एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने के बाद आइए हम लोग 4.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल LIFT कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले रफ डायग्राम बनाना पड़ता है, पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे NCERT 4.2 का, जैसा कि जान रहे हैं LIFT यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले रफ डायग्राम बनाना, देखिए पहले इस तरह से रफ डायग्राम यहाँ बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। इसको आप पहले ऐसे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, LIF और ये क्या हो जाएगा T। ये लिफ्ट आपका बन के तैयार है, लिफ्ट कहते हैं लेकिन वास्तव में यह क्या है, LIFT। इस LIFT में क्या क्या दिया है, LI 4 है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया है, यहाँ देखिए IF की वैल्यू ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर। इधर देखिए TL जो है 2.5 सेंटीमीटर, TL यहाँ पर ये वाला है 2.5 सेंटीमीटर। LF वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। LF देखिए डायगनल से, ध्यान दीजिएगा, LF दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में IT इधर वाला डायगनल ये भी बेटा दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये एक डायगनल 4 सेंटीमीटर है और एक डायगनल जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए रफ डायग्राम देखिए, LFI पहले नीचे वाला ट्रायंगल हम बना लेते हैं। LF दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, तो पहले LF जो डायगनल है उसको बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम नीचे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसी हिसाब से ऊपर किस तरह बनाएंगे उस हिसाब से समझिए। 4.5 सेंटीमीटर डायगनल्स को पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से शुरू करेंगे और 4 है, ये 4 हो गया, 0.5 मतलब अब जान ही रहे हैं 10 के बीच में। ये वाला पॉइंट जो आपका दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है, इसका हो जाएगा 4.5। लेकिन ये है क्या, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है L है और इधर वाला पॉइंट क्या है, F है। LF हमने कितना बना दिया, 4.5। ध्यान दीजिएगा LF हमने कितना बना दिया, 4.5। तो ये चीज़ आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे साइड क्या है, I है, I कितना है, L से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से F से कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको उसी तरीके से जो पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है उसी तरीके से एंगल मेजर करेंगे। देखिए किस तरह से, मतलब पहले साइड मेजर करेंगे, यहाँ पर 0 से ले लीजिए, एक 4 सेंटीमीटर लीजिए यहाँ तक, और एक 3 मतलब यहाँ तक का, इस तरह 2 डॉट लगा दीजिए। इससे 2 बार आपको पेंसिल नहीं नापनी नहीं पड़ेगी और आपकी गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। कहाँ से ले रहे हैं इसका भी ध्यान दीजिएगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, किसी कोई समस्या नहीं ना। यहाँ देखो ये 3 पर है बेटा और ये जो है 4 पर है, तो ये दोनों हटा लीजिए। अब ये हटाने के बाद ध्यान से समझिएगा, ये हटाने के बाद इससे उसी सेंटीमीटर का आर्क लीजिए। तो पहले 4 सेंटीमीटर L से लेना है, तो पहले 4 सेंटीमीटर इसको बढ़ाइए। ध्यान से समझिएगा, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको हम सिखाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छी खासी चीज़ें मिलेंगी। केवल आप एक बार लास्ट तक देख कर तो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए हमने कितना लिया, 4 सेंटीमीटर लिया ना। कहाँ से बनाना है बेटा, L से। L मतलब यहाँ पर है, तो नीचे साइड हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक जो है आर्क इस तरह हम बना देंगे। ओके, L से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। अब F से कितना बनाना है, 3 मतलब ऊपर वाला लेना है ना। तो देखिए इसको इस तरह ले करके इसको छोटा कर देते हैं ऐसे। तो देखिए ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका जो है एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ जो है F से है, तो यहाँ से ये चीज़ बना देंगे 3 सेंटीमीटर। इस तरह से अच्छे से खींचिएगा और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है इससे मार्क करके इसको L से मिला देंगे। इससे क्या कर देंगे, L से मिला देंगे, और इससे इसी को जो है F से हम मिला देंगे, मैच कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये चीज़ हो गया, और यहाँ लिखते जाइए कि कितना सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है।
अब ये पॉइंट भी आप मार्क कर लीजिए, पॉइंट क्या है, आई है, LIF हो गया। अब टी बनाना है, टी इधर है ना, यहाँ आप ध्यान दीजिए, पैराग्राफ डायग्राम देखिए, एल से कितना दूरी पर जाना है, 2.5, कितना जाना है 2.5, और आई से कितनी दूरी पर जाना, आई से जाना है, यहाँ से जाना, नहीं तो यहाँ से कर देंगे बेटा सब गलत हो जाएगा, एक नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर अलग से मिल जाएगा। तो देखिए आई से आप लेके जाएंगे, आई से लेके जाएंगे 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और एल से ले जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये 4 सेंटीमीटर तो है ही, इधर वाला क्या है 4 सेंटीमीटर तो है ही, नहीं ये 4 सेंटीमीटर तो इधर हमने मार्क किया ही था, 2.5 मतलब 2.5, ये वाला लीजिए ऊपर वाला, ये आपका हो गया 2.5, और ये पूरा हो जाएगा 4, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आइए इसी तरह से मेजर करके आपको बताते हैं। तो सब शुरू करिए, यहाँ पे इसको पहले मेजर करिए 4 सेंटीमीटर, पहले आप छोटा वाला 2.5 मतलब 2.5 का मेजर करिए। तो ये चीज़ इसको हो गया, ये देखिए एकदम मैनेज हम करके आपको बताएंगे ताकि बिल्कुल आप एक्यूरेसी के साथ बना पाएँ। ये देखिए 2.5 है, एल से लेना है, तो यहाँ पर है एल से हम लोग कितना दूरी पर जाना है 2.5, तो इस तरह से आप ड्रा कर दीजिए 2.5, और आई से कितना ले जाना है 4 ले जाना है, तो आई से 4 ले जाना है, तो आई यहाँ पर है, तो आई से 4 मतलब पहले इसको तो बढ़ाइए, इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ पे आप जो है 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे यहाँ से, ठीक है 4 सेंटीमीटर का लेंगे। तो एफ से मत खींचिएगा, अगर बेटा एफ से आप खींच देंगे तो एक नंबर नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर पाने के साथ साथ ज्ञान भी आप अर्जन करिए, हमारा यही एम है और इसी को आप अच्छे से करिए। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये आपके मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा जिस भी पॉइंट में मिल रहा है, ये पॉइंट कोई और नहीं है बल्कि यही पॉइंट है टी। क्या है टी, जो कि 4 सेंटीमीटर आई से है और एल से 2.5। तो पहले इसको मिलाइए जो आपने ड्रा किया है, ऐसे इसको मिला दिया आपने, यहाँ पे इसको मिला दिया, हो गया। जो बचा TF को मिलाना ही पड़ेगा, तो इसको भी आपने मिला दिया, और इसको 4 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, इधर वाले को इसको 2.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है बनकर तैयार है। आई होप सभी इस बात को समझ गए होंगे किस तरह से क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी छोटी सी स्टेप के बारे में बात करेंगे, और स्टेप को आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। LF हमने ड्रा किया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्टेप 2 पर चलेंगे। स्टेप 1 में हमने ड्रा किया LF 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया अ डाउन ट्रायंगल, मतलब नीचे साइड एक हमने क्या ड्रा किया, ट्रायंगल, जिसमें LI इज इक्वल टू, LI ये वाले नीचे वाला है, LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और FI इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसको आपने कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे ट्रायंगल बनाना तो ठीक था, आसान से था, लेकर के हमने आर्क बना दिया, लेकिन स्टेप 3 से थोड़ा सा बहुत ज़रूरी, इसको देखना ही पड़ेगा। स्टेप 3 में आपने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ, how many centimeter, 2.5 centimeter from L and 4 सेंटीमीटर फ्रॉम I। यहाँ से 4 खींचा और L से 2.5, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम I। बोथ इंटरसेक्ट एट T, बोथ इंटरसेक्ट एट T, दोनों T पर काटते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 हमने ज्वाइन करा दिया I to L एंड I to I, T to I, सॉरी, ज्वाइन हमने कराया T से L, T to L, L मतलब आप जान ही रहे हैं, T to L एंड T to I, दोनों को ज्वाइन करा दिया। तो हमको क्या मिल गया, LIFT is required quadrilateral। क्या मिल गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।
तो सारी बातों को हमने स्टेप में भी बता दिया और कैसे बनाएंगे इस तरह से बता दिया। आई होप सभी को इस बात को समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन LIFT हम लोग किस तरह से करेंगे और कैसे इसको देखेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 की पूरी तरह से प्लेलिस्ट ही मिलने वाली है। क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल GOLD बनाना है, गोल्ड, जिसमें OL दिया है 7.5 सेंटीमीटर, GL दिया गया 6 सेंटीमीटर, GD दिया गया 6 सेंटीमीटर, LD दिया गया 5 सेंटीमीटर और OD दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आज इसका कंस्ट्रक्शन करके आपको दिल को पूरी तरह से खुश कर देंगे कि हाँ वास्तव में कंस्ट्रक्शन होता कैसे है और कंस्ट्रक्शन का मेन व्यू क्या है, हमको किस बात पर ध्यान देना चाहिए, रफ डायग्राम कैसे बनता है, ओरिजिनल डायग्राम कैसे बनता है, आर्क कैसे बनता है, सारी चीज़ें आपको देखते रहिए। और आपको मस्त तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप हंसी आ जाएगी कि इतना सरल था, लगने लगे कोई देख भी ना पाए और देख पाए तो बेहोश हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसा करिएगा कि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। रफ डायग्राम भले से है लेकिन उसको थोड़ा सा एकदम भी बेकार मत करिएगा। ये गोल्ड हो गया, GOLD। देखो राइट या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं या तो क्लॉकवाइज लिखते हैं, इस बात का भी हमेशा ध्यान दीजिए, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए OL जो है 7.5 है, तो OL ये है 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा GL जो है 6 सेंटीमीटर, GL ये देखो डायगोनल इधर वाला है GL, ध्यान दीजिएगा GL कितना है 6 सेंटीमीटर। और GD जो है 6 सेंटीमीटर, इधर वाला भी क्या है 6 सेंटीमीटर। और ELD की वैल्यू इधर वाली जो साइड दी गई है ये भी कितना दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। और OD जो पूरा ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल गिवन है, ध्यान दीजिए, यही तो हम बात बता रहे थे। दोनों डायगोनल अंत तक देखिए वीडियो को, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, पूरी तरह से जो समय है उसका वसूल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास जो समय है वो बहुत कीमती है। हम आपके समय की कदर करते हैं कि आखिर किस तरह से करेंगे। तो चलिए आइए, ये 10 सेंटीमीटर हमने आपको बना करके दिखा दिया। तो ये 10 सेंटीमीटर ये नाप लीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर ही है। यहाँ दिख रहा होगा ना आपको 10 सेंटीमीटर ये चीज़। और यहाँ 0 से शुरू करते हैं, इस वाली लाइन से शुरू करते हैं, एकदम किनारे से शुरू नहीं करते हैं, नहीं बच्चे कुछ गलती करते हैं। इसलिए हमारा बताने का एम था तो हमने बता दिया। अब देखिए ये 10 हो गया, इधर वाली तो इसको कुछ लिख भी तो लीजिए। ये पॉइंट आपने क्या बनाया, D बनाया, और ये वाला पॉइंट जो है O बनाया। तो ये DO आपने 10 सेंटीमीटर बना लिया। अब देखिए O से कितना दूरी ले जाना है 7.5 और D से कितना दूरी ले जाना है 5। तो 7.5 और 5, तो यहाँ ध्यान दीजिए 7.5 कहाँ आएगा, ऐसे काउंटिंग करने के लिए, ताकि बार बार हमको उठाना ना पड़े, इस पर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ शुरू करिए, 0 हो गया, ये 7.5 लेना है, तो 7 यहाँ हो गया, उसके बाद 5, 8 के बीच में होता है 7.5, 7 और 8 के बीच में ये हो गया, एक दूरी ये हो गया। और दूसरा जो है आपकी दूरी जो D वाला लेना है वो 5 लेना है। तो यहाँ 2 इस तरह हल्का डाट आप बना दीजिए और इसको हटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब उसी तरह से जो आर्क आपने बनाया है, इसी आर्क से आप आर्क लीजिए, पहले 7 सेंटीमीटर का लीजिए, 7 सेंटीमीटर जो 7.5 का लीजिए। 7.5 में आप कुछ इस तरह से बनाएंगे और इसके आर्क को ले लेंगे। ये चीज़ देखिए कितना सेंटीमीटर है 7.5, और ऊपर साइड हम लोग बना रहे हैं तो 7.5 लेकर के बना देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.5, तो ये आपका हो गया 7.5। अब यहाँ से जब आपने 7.5 बना ही दिया, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ देखिएगा, ये 7.5 है, तो ये 7.5 बनाने के बाद आप क्या करेंगे, D पर जाएंगे और D से कितना बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो इधर का जो मेजरमेंट है अच्छे से इसमें ध्यान दीजिए, और आपका जो यहाँ से मेजरमेंट है वो चीज़ आपको मेजर करना है। ये देखिए हमने 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आर्क हमने ले लिया है। अब 7.5 सेंटीमीटर आर्क ले करके कहाँ से खींचना है, O से बेटा, कहाँ से खींचना है O से। यहाँ देखिए रफ डायग्राम को ध्यान देते रहिए, O से 7.5 का खींचना है, तो O से हम लोग भी 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कर देते हैं। देखिए ये आर्क आप ड्रा कर दीजिए, ये कितना सेंटीमीटर का है 7.5। अब दूसरा D से जो ले जाना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया है, और इसी हिसाब से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
ये जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल मस्त तरीके से, एक तो अच्छे से, खूब अच्छे से देखिए, ये चीज़ हो गया, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो डी से हम लोग लेंगे और कितने का बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। यहाँ पर हो गया डी से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। ये जहाँ पर कट करता है वहीं पर आप वो पॉइंट मार्क कर दीजिए जो यहाँ पे दिया गया, वो पॉइंट है एल। क्या दिया है, एल। तो आपको एल को यहाँ पर पॉइंट कर देना है, यहाँ पर एल को मिला देना। अब इससे डी को मिलाइए और इसी से ओ को मिलाइए, और देखिए ध्यान से, अगर इससे आप डी को मिला देते हैं, अगर इसको आप डी से मिला देते हैं तो इसको मिला दीजिए। अब इसी एल से एक बार ओ को मिला दीजिए, इसी एल से एक बार किसको मिला दीजिए, ओ से। तो ये मिल गया। तो यहाँ से ये कितने सेंटीमीटर का था, ये था 7.5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड जो थी 5 सेंटीमीटर। अगर अच्छा आपका सही है गलत है उसके लिए अगर मिलाना चाहें तो देखिए इसको आप थोड़ा सा मिला भी सकते हैं। देखिए यहाँ 0 शुरू करेंगे तो 7.5 तक आएगा, तो आपका ये सही है। इधर वाला भी अगर आप चाहें तो इसको मैच भी कर सकते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे लास्ट में आर्क खींचने के बाद आप मैच भी करा सकते हैं। और ये जो साइड गिवन थी ये हमने कितने सेंटीमीटर की बनाई थी, 10 सेंटीमीटर। तो ये 3 ऊपर बन गया। अब देखिए अब यही तो मेन खेला है, मेन खेला यहीं पर है कि जो रफ डायग्राम आपने बनाया, यहाँ देखिए जो आपने बनाया एल है, अब एल से जो जी है वो 6 सेंटीमीटर है। आप कभी ओ से मत खींचिएगा, एल से जी 6 सेंटीमीटर है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो एल से दूसरी जो साइड है उस हिसाब से अगर हम लोग ध्यान देंगे, ये जो 6 सेंटीमीटर है वो डी से है, डी से 6 बनाइए नीचे साइड, लेकिन एल से कितना बनाइए, 6 बनाइएगा। कभी भी यहाँ से 6 मत बनाइएगा, यही बच्चे गलती कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बताना है। तो 6 सेंटीमीटर मार्क किस तरह से करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल आपका तरीका कोई अंतर नहीं है, तरीका वही है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पर पड़ रहा है तो इन दोनों को मेजर कर लीजिए। ये यहाँ पर जो पॉइंट हमने किया है और ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को आप देख लीजिए। ये चीज़ देखिए यही है पॉइंट, ये 6 सेंटीमीटर। तो ये इसको आप ले लिया आपने। अब 6 सेंटीमीटर एक तो यहाँ से बना दीजिए, डी से नीचे साइड कितना सेंटीमीटर बना दिए, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको आप प्रेस किए रहिए और ये आपका बन गया 6 सेंटीमीटर, ये बन गया। ठीक है, अब एक जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ से बनाइए एल से। देखिए ये मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये ऐसे हो गया ना, तो ये चीज़ मैचिंग हो जाएगी। और जब ये यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, जब ये मिल जाएगा तो इसको आप मिला दीजिए, बस हो गया। ये कि यहाँ मिला दीजिए, पहले एल से मिला दीजिए, और ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वही पॉइंट है जी, वही पॉइंट क्या है, जी। ये पॉइंट हो गया बेटा आपका जी हो गया। अब जी से ओ को भी मिला दीजिए, लास्ट में जी को ओ से मिला दीजिए। ये अगर आपने मिला दिया तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल GOLD, जिसमें आपका ये जो एल जी था वो 6 सेंटीमीटर था और इधर वाला भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है अगर उसकी जो 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स पता रहें। ठीक है, 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स पता रहें तो किस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी स्टेप की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप भी ज़रूरी है। सबसे पहले हमने DO खींचा, यानी ड्रा DO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं मेक, पहले हम लोगों ने ऊपर एंगल बनाया था, मेक ट्रायंगल जो हमने बनाया था DLO, अपर साइड ऑफ DO, जिसमें DL हमने लिया था 5 सेंटीमीटर एंड OL लिया था 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, ये दोनों होने के बाद ध्यान दीजिएगा, होने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये दोनों ड्रा करने के बाद अब हम लोग जो है नीचे ट्रायंगल की बात करेंगे। नीचे आपने क्या किया, तो स्टेप नंबर इसको 3 बना लीजिए।
3 बनाने के बाद हम लोगों ने किया कि डी से 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम डी एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, नॉट ओ, फ्रॉम एल। अब आपने फिर ज्वाइन कर दिया जी से डी को, ज्वाइन डी टू जी एंड जी टू ओ एंड जी टू एल, तीनों को आपने ज्वाइन किया, जी टू डी, जी टू ओ, जी टू एल। अब आपको जो स्टेप नंबर 4 और जिसको हम लोग लास्ट स्टेप कहते हैं, स्टेप नंबर 4, गोल्ड GOLD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कौन इसमें बनाना रोम्बस बेंड, BEND, रोम्बस हो गया बेंड, जिसमें BN इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप देखते हैं अभी इसको कैसे बनाया जाए, और इसमें बनाना है रोम्बस। तो आप रोम्बस की प्रॉपर्टी को जानते भी होंगे कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन यही है। अगर आप रोम्बस बनाना नहीं सीखें तो समझ लीजिए कैसे सीखें, क्योंकि इसमें कोई भी साइड दिया नहीं है। आइए देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है, पहले रफ डायग्राम तो बना के देखते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बनाइए, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए इसको पूरा तरह से अच्छे से देखते हैं। पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। 4.2 का पहला का लास्ट क्वेश्चन है। इसी लास्ट क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। पहले एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया रफ डायग्राम, क्या है, BEND। तो पहले BEND लिख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया B, ये हो गया E, ये हो गया N, ये हो गया D, ये हो गया बेंड। अब बेंड में BN जो है 5.6 है, ध्यान दीजिएगा। BN मतलब ये डायगोनल हो गया। ये डायगोनल कितना दिया गया है, एकदम अंत तक देखिए। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, मस्त से समझ में आएगा। ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। ये जो BN है वो कितना है, तो 5.6 है, 5.6 सेंटीमीटर ये BN है। और DE जो दिया गया है वो कितना सेंटीमीटर है, ये जो DE दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो DE दिया है वो कितना सेंटीमीटर है आखिर। ये रफ डायग्राम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब दो ही चीज़ दिया गया, कोई भी साइड नहीं दिया गया, तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत ही इजी है। इसमें बताइए किसका आधा आराम से हो सकता है, किसका आधा आराम से नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कि 6.5 का आधा आराम से नहीं हो पाएगा, लेकिन 5.6 का 2.8 आराम से आधा हो सकता है, जो इवन नंबर है लास्ट में, और जो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे पहले बताओ 6.5 ड्रा करेंगे कि 5.6 ड्रा करेंगे। शायद आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कंफ्यूज मत होइए। जिसका आधा हो सकता है उसको ड्रा नहीं करेंगे, पहले हम लोग 6.5 को ड्रा करेंगे। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले हम लोग DE को ड्रा करेंगे, ना कि BN को। अगर BN को ड्रा कर देंगे तो आपका सवाल जो है कठिन हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग 6.5 को बनाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। उसी समय के हिसाब से हम आपसे थोड़ा सा समय इसमें देखने के लिए गुजारिश कर रहे हैं कि अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपका समय के साथ साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमने क्या बनाया, 6.5 सेंटीमीटर क्या बनाया, DE। क्या बनाया, DE। यहाँ पे देखिए DE दिया भी गया था, तो इसको आप D ले लीजिए और इसको आप E ले लीजिए, जो कि कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसी को समझना है। अब क्या करेंगे, इसी को समझना है। तो पहली बात हम लोग करते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शायद आप जानते भी होंगे किस तरह करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आधे से ज़्यादा लेते हैं और यहाँ पर एक साइड बना देते हैं, एक साइड यहाँ बना देते हैं। उसके बाद उसी सेम उससे D पर भी हम लोग रखते हैं। देखिए D पर रखने के बाद एक इधर मार्क कर देंगे और एक इस साइड मार्क कर देंगे, ऐसे।
तो ये मार्क करने के बाद ये दोनों पॉइंट जो भी मिलेंगे, जो भी पॉइंट होंगे, उससे नहीं मतलब है आपको, बस आपको मिला देना है स्केल के सहारे से। स्केल के सहारे से इसको क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको मिला दीजिए, इसको मिलाते हुए इसको बढ़ा दिया जाए। अब क्या करना है, अब यही समझना है, बहुत मस्त बात करेंगे, इसको समझ लीजिए। 5.6 सेंटीमीटर जो आपका है, इसका आधा कर लीजिए। आधा कर लीजिए मतलब क्या हो गया, 5.6/2 कर लीजिए। जब 5.6/2 कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 1 5 16, 2 8 जा 16, 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से लेंगे और उतना ऊपर काटेंगे, उतना ही नीचे काटेंगे। ध्यान दीजिएगा मस्त तरीके से। अगर नहीं ध्यान दिए तो आपको ये क्वेश्चन तो करने में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होने वाली है आगे, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। 2.8 हमने बनाया, तो 2.8 का ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, 8 मतलब 3 आने से 2 कम, ये हो जाएगा 2 पॉइंट। ये 2.8 है, क्या है 2.8। इसी के हिसाब से आप इसमें पॉइंट लगा करके आर्क बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसका मेजरमेंट हम लोग आराम से कर लेंगे। आइए, ये 2.8 सेंटीमीटर का आर्क हमने बना दिया यहाँ पे। ये देखिए हमने 2.8 का आर्क ले लिया। अब इसी के सहारे से बीच में जो भी पॉइंट होगा, चाहे आप जो भी पॉइंट ले लीजिए, आप सेंटर लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए, इस बीच वाले पॉइंट को ऊपर ही रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद एक कट यहाँ काट देंगे और उसी सेम उससे एक कट दूसरी साइड कर देंगे। जहाँ पर ये जो दूसरा कट आया है, जहाँ पर कट कर रहा है, उस पॉइंट को मिलाइए। ये पॉइंट हो गया, यही ये पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर है, ये 2 पॉइंट हमको मिल गया। आखिर ये पॉइंट है क्या, तो पहले बार डी के बाद देखिए क्या आता है, डी फिर बी फिर ई आता है ना, तो जाहिर सी बात ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा, बी ई। और ये पॉइंट क्या होगा, एन होगा, तो BEND ना। अब हम लोग बी और इसको मिला देंगे। बहुत ही सिंपल था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये कुछ गलत होने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि ये क्वेश्चन में साइड दिया ही नहीं है। जिसको नहीं पता होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो 28 क्यों करेगा, मतलब 2.8 क्यों करेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है और आपको इस कमी को बिल्कुल दूर कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 6.5 आया और ये आपका 5.6 है, 5.6 है सेंटीमीटर। अगर कभी कभी कहता है ना कि ये जो रोम्बस बनाए हैं आखिर कितने सेंटीमीटर की साइड आई है, नाप करके बताइए, तो बिल्कुल अगर नाप कर, उसे कहा नहीं है लेकिन अगर कभी कहता है तो देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर का है। तो 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी है, जो मतलब साइड बच रही है। अगर साइड आपको पता करना होगा कितने सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एक स्टेप रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले आपने जो 6.5 था, जो ऑड नंबर था, उसका हमने डायगोनल बनाया, उसी के सहारे से ऊपर जो है उसका आधा हमने किया। 2.8 का ऊपर आर्क, 2.8 का नीचे आर्क ले करके दूसरे वाले जो 5.6 था, उसके बाद दोनों आर्क को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद यहाँ पर कट किया, फिर उसके बाद दो सभी को मिला दिया और BEND आपका बन करके रोम्बस तैयार है। रोम्बस की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली बात तो साइड इक्वल होती हैं और दूसरी बात तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या किया था, ड्रा DE जो आपकी खींचा था 6.5 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में क्या किया था, इसको भी आप देख लीजिए। दूसरे स्टेप में आपने किया था, इसको खींचने के बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप नंबर 3। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, कट किया, यहाँ पर बीच में O ले सकते हैं, ON इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। कहाँ से आया है, इसको लिख दीजिएगा 5.6/2 ON एंड OB जो है ये भी आपका 2.8 सेंटीमीटर, दोनों तरह से कट किया, विच कट्स एट 2 पॉइंट।
जो दोनों मिल करके 2 पॉइंट पे कट करते हैं, कहाँ पर, आर्म बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहाँ पे, आर्म परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर ये दोनों कट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो ओ एन आएगा, ओ एन आपका जो सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ज्वाइन कर देंगे, स्टेप नंबर 4, ज्वाइन कर देंगे बी टू डी, बी टू ई एंड एन टू डी एंड एन टू ई। इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आपका ये बन करके रोम्बस तैयार है, BEND। आई होप आपको जिससे पूरा जो 4.2 एक्सरसाइज थी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो एंगल्स हैं 60, 30, 90 सब एंगल कैसे बनता है हमने आपको एक एक वीडियो में सब बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख देख के सारी चीज़ें सीख लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम फैक्ट जानकारी मिलेगी, कोई बकवास नहीं होगी, क्योंकि आपका टाइम कीमती है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।